सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 2 की। भूगोल का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब आप कहेंगे कि सर आपने इस अध्याय पर पहले ही एक वीडियो बना दिया है, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वह वीडियो हमने इस अध्याय पर बनाया था जिसमें हमने सरल और आसान भाषा में इस अध्याय को विस्तृत तरीके से बखूबी आपको समझाने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो आप सभी ने ज़रूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 2 के अभ्यास की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने इस अध्याय में ना मुख्य रूप से ग्लोब के बारे में पढ़ा था। जब हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं तो हम पृथ्वी के बारे में ही पढ़ते हैं, है ना। हमने इसमें क्या पढ़ा था, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ थोड़ी सी, जिससे कि इन प्रश्नों और उत्तर को समझना हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, है ना। दोस्तों हमने ये देखा था कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का 3D मॉडल होता है ना। इसमें हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा था कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना तो वैसे कठिन है, लेकिन ग्लोब देख लेते हैं तो चीज़ें बहुत ही सरल हो जाती है। विषुवत वृत्त क्या होता है, अक्षांश यानी समांतर रेखाएं क्या होती है, इन सब के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। महत्वपूर्ण अक्षांश, समांतर रेखाएं, पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है और शीत कटिबंध किसे कहा जाता है, ये सब हमने इसमें देखा था। हमने बात की थी देशांतर की कि देशांतर क्या होते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंध क्या कहलाता है, तो इसमें हमने ये देखा था दोस्तों। हम मुझे क्या बताएंगे कि सर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अच्छा, तो फिर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, तब आप कहेंगे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है ना। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी एक तरह का बेल्ट है ना। और शीत कटिबंध क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत जो है और उत्तरी ध्रुव जो है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है उसमें बहुत ठंड होती है ना। याद कीजिए हमने अध्याय में बहुत विस्तार से पढ़ा था, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है सूर्य जो है, और इसीलिए ये कहलाता है शीत कटिबंध, है ना। हमने देशांतर के विषय में भी जाना था। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है ना। और इस तरह से हमने शुरुआत की थी और फिर हमने जाना था कि देशांतर क्या है ना। देशों के बीच का अंतर स्पष्ट करती है ना। देशांतर रेखाएं समय काल की गणना इसी से की जाती है ना। ठीक है, हमने तो एक इस पर पैराग्राफ पढ़ा था पूरा देशांतर और समय के ऊपर, है ना। मानक समय क्यों मानते हैं, इस बारे में भी हमने अध्याय में चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ याद होगा। ठीक है, अब जब सब कुछ याद ही है तो चलिए प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा फाइनली कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी जो है वह गोलाकार नहीं है ना। पृथ्वी जो है वह क्या नहीं है, गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। कैसी है? मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। इसे जियोइड कहा जाता है, भूआभ, है ना। मुझे उम्मीद है आप जानते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं
अगले प्रश्न की। क्या है अगला प्रश्न? ग्लोब क्या है? हम जानते हैं ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरे प्रश्न पर आते हैं। क्या है तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? हम जानते हैं कर्क रेखा का अक्षांशीय मान उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश है ना? ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। क्या है चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? भाई अभी तो हमने चर्चा की, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। फिर आ जाते हैं पांचवें प्रश्न में। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? विषुवत वृत्त से दोस्तों ध्रुव तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है ना? अक्षांशों को दोस्तों किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है, जबकि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, है ना? दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा चित्र बना करके आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिएगा, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, बिल्कुल गोल बन गई है ना? हालांकि हमारी पृथ्वी इतनी गोल नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब हम बात कर रहे थे कि समांतर वृत्त किसे कहा जाता है सबसे पहले, है ना? तो समझिएगा, देखिए ये जो कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं हमने खींची हुई है ना हमारी पृथ्वी पर, आप तो जानते ही हैं, इन्हें कहा जाता है समांतर वृत्त को समांतर रेखाएं कहा, अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, ये है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर। और अगर उत्तर दक्षिण की बात करें खड़ी रेखाओं की, तो ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं, है ना? भाई आप सब कुछ जानते हैं, मुझे पता है ना? ठीक है, तो जबकि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, है ना? दोस्तों उष्ण कटिबंध ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा क्यों प्राप्त करते हैं, इस पर मैंने अभी आपको बताया था कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की स्थिति जो है ना, एक मिनट समझिएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, और इसीलिए दोस्तों इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है ना? क्योंकि सूर्य जो है वो दोपहर में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, यही कारण है इसके उष्ण कटिबंध कहे जाने के पीछे। अब 7वें प्रश्न पर आते हैं। क्या है? जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्यों? तो समझिए दोस्तों, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, आप जानते हैं ग्रीनविच क्या है ना? उनका मानक समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। लंदन 0 अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारत का मानक समय 82.5 अंश पर निर्धारित है। 1 अंश का मान 4 मिनट के बराबर होता है, इसलिए 82.5 अंश का मान कितना हो जाएगा? गुणा 4 करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। अतः जब लंदन में दिन के 12 बजते हैं तब भारत में शाम के कितने बजते हैं? 5:30। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, वो भी उत्तर के साथ में। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी सही विकल्प हमें चुनकर जवाब देना है। चलिए ठीक है, ये भी कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रमुख याम्योत्तर का मान है 1 90 अंश, ख 0 अंश या ग 60 अंश। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ख यानी 0 अंश, ये प्रमुख याम्योत्तर का मान है। दूसरा प्रश्न है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? क ध्रुवों के, ख विषुवत वृत्त के या ग कर्क रेखा के। तो इसका सही जवाब है क यानी ध्रुवों के नजदीक यह पाया जाता है। तीसरा प्रश्न क्या है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? क 360, ख 180, ग 90। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है क यानी 360 अंश। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है
क उत्तरी गोलार्ध में, ख दक्षिणी गोलार्ध में, या ग पूर्वी गोलार्ध में। हम जानते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। और पांचवा प्रश्न है, ग्रिड किसका जाल है? क अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामी उत्तरों का, ख कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, या ग उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का। तो इसका भी सही जवाब क्या है? क, यानी अक्षांशों, समांतर रेखाओं और देशांतरीय यामी उत्तर का ग्रिड जो है जाल कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। क्या है खालिस्तान? पहला, मकर रेखा खालिस्तान में स्थित है। इसका जवाब है 23.5 अंश दक्षिण में। हम जानते हैं कि मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है ना। फिर दूसरे नंबर पर क्या खालिस्तान दिया हुआ है? भारत का मानक यामी उत्तर खालिस्तान है। तो अभी हमने पढ़ा था उत्तर में, आपको याद होगा कि भारत का मानक यामी उत्तर 82.5 अंश है। ठीक। तीसरा क्या है? 0 अंश यामी उत्तर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है ना। इसको प्रमुख यामी उत्तर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चौथा क्या है? देशांतरों के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती जाती है। सब जानते हैं कि देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाते वक्त घटती चली जाती है ना। और अंतिम खालिस्तान है उत्तर ध्रुव व्रत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। इसका सही जवाब है उत्तर ध्रुव व्रत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न और उत्तर आपको बखूबी समझ में आ गए होंगे, है ना। क्योंकि हमने विस्तार से इस पर चर्चा अध्याय में भी कर ली थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस वीडियो को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज्ञान में इजाफा हुआ हो, तो आपसे मेरी आशा है, अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाए, समझ पाए इस जानकारी को, इस वीडियो को। आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी अगली जानकारी, अगले अध्याय, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।